हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं अति शीघ्र भगवत प्राप्ति पुस्तक श्री अनिरुद्ध दास जी के द्वारा। और हमने पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि एक तो ये वैष्णव प्रार्थना है, हमें दिन में 11 बार करनी है, ताकि जो भी हमारे जीवन में भजन में जो भी बाधा आ रही है, इस वैष्णव प्रार्थना को अगर हम 11 बार करेंगे, तिलक लगाकर स्नान करके और हरि नाम करने से पहले, तो सारी बाधाएं हमारी दूर हो जाएंगी। तो मैं ये प्रार्थना दोबारा पढ़ रही हूँ। अनंत कोटि वैष्णव जन, अनंत कोटि भक्त जन, अनंत कोटि रसिक जन तथा अनंत कोटि मेरे गुरुजन, मैं जन्म जन्म से आपके चरणों की धूल कण, मुझे ले लो अपनी शरण, मेरे मन की हटा दो भटकन, लगा दो मुझे कृष्ण चरण, लगा दो मुझे गौर चरण, यदि अपराध मुझसे बन जाए आपके चरणावृंद में, जाने या अनजाने में, किसी जन्म या इसी जन्म में, क्षमा करो मेरे गुरुजन, मैं हूँ आपकी चरण शरण, पापी हूँ, अपराधी हूँ, खोटा हूँ या खरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तो आपका हूँ, मेरी ओर निहारो, कृपा दृष्टि विस्तारो, हे मेरे प्राण धन, निभा लो अब तो अपनापन, मैं हूँ आपकी चरण शरण, हे मेरे जन्म जन्म के गुरुजन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सच्चे रूप से 100% रसमय परमानंद से भजन कैसे हो। तो उन्होंने कुछ हमें तरीके बताए थे। तो पहला उन्होंने बोला था कि 1 लाख हरि नाम करना है। और फिर उन्होंने बोला कि अंतकरण से हमें रो रो कर प्रार्थना करनी है कि हाँ निताई, हाँ निमाई, कृपा करो, हृदय से ये प्रार्थना करनी है। फिर उन्होंने बोला कि अब 1 लाख नाम करना है तो उसके लिए कम से कम 3 बजे हमें उठना पड़ेगा, और 2 या 3 बजे उठना पड़ेगा। तो उसके लिए शाम को हम या तो नाम मात्र का भोजन लें या सिर्फ दूध पिए। तो अब आगे आज पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, सबके गुरुदेव की जय, अनिरुद्ध बाबा की जय। तो अब आगे वो लिखते हैं, सोते समय 2 माला हरिनाम की कान से सुनकर करनी होगी, ताकि यह नाम रात भर सोते रहने पर भी सारे शरीर में संचारित होता रहे, यानी सर्कुलेट। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, कुछ दिनों बाद इस संचालन का प्रभाव होगा, भगवत संबंधी स्वप्नों में परिवर्तित हो पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन को बारंबार कहते हैं, अभ्यास से सब होगा। प्रत्यक्ष में देखा भी गया है, टाइपिस्ट बातें भी करता है, टाइप भी, चालक बातें भी करता है, दुर्घटना एक्सीडेंट से भी बचता है, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। तो कह रहे सोने से पहले 2 माला हमें हरिनाम की करनी है। इससे क्या होगा, हरिनाम सर्कुलेट होगा। और ये कैसे होगा, अभ्यास से होगा। भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं कि अभ्यास युक्ता योगे ना, कि अभ्यास जितना हम अभ्यास करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमें स्वप्न भी जो हैं वो भी भगवत संबंधी हमारे हो जाएंगे। और पूज्य प्रेमानंद महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि रात को अगर हम भगवान का नाम लेके सोएंगे ना और सुबह उठेंगे ना, तो वो नाम अंदर चलता है, क्योंकि इसका मतलब पूरी रात आपका भजन माना जाएगा। तो और फिर उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे एक टाइपिस्ट है, वो टाइप भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, और एक गाड़ी जो चला रहा है वो गाड़ी भी चला रहा होता है, बात भी कर रहा है। तो यानी कि दो दो कार्य हो जाते हैं, तो हम सो भी रहे हैं और अंदर नाम भी चल रहा है। ये मन सब कर लेता है, अब बस अभ्यास की जरूरत है। आगे, नित्य ही समय पर श्रीमद् भागवतम महापुराण, चैतन्य चरितमृत तथा अन्य हरिनाम संबंधी पुस्तकों से सत्संग करते रहे, ताकि हरिनाम
को अच्छी खुराक मिलती रहे। यदि शुद्ध संत का समागम हो सके और उनसे विचार विमर्श करते रहे तो हरिनाम में रुचि अवश्य में भी होगी। इसमें 1% भी विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये या भगवान की वाणी है या भगवान के बारे में है। तो इससे क्या होगा, हमें जब हम जैसे हम शिला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद की हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो आचार्य के साथ हमारा उनका सत्संग से हमें उनका संग मिल रहा है। तो जब उनका सत्संग मिल रहा है, उनका संग मिल रहा है, और वो जो वाणी है ये श्रीमद् भागवतम की, चैतन्य चरितमृत की, तो ये क्या हमें और हमारा भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करती है। और ऊपर से शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी, उनका भी जो संग मिल रहा है, उनकी कृपा से फिर क्या होगा, हरि नाम में हमारी रुचि बढ़ेगी। और यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि अगर शुद्ध साधु का संत मिल जाए और उससे विचार विमर्श हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। बिकॉज उनकी कृपा से, ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा से, जो हरि नाम करने की हमारे अंदर उनकी भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो इसलिए हरि नाम करने की हमारे अंदर और ज्यादा इच्छा होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ लिखते हैं, ब्रह्मचार्य पालन परम आवश्यक है। ब्रह्मचार्य का प्रमुख आशय है सभी इंद्रियों को अपने गोलक में नियोजित रखे। संसार के विषयों की गोल के, अच्छा गोल होगा, गोल में नियोजित रखे, संसार के विषयों की तरफ उन्हें जाने ना देवे। सभी 11 इंद्रियों को आध्यात्मिक विषय में लगाई रखे, ताकि इन पर संसारी विषयों का आवरण नहीं चढ़ सके, क्योंकि मन ही सब इंद्रियों का राजा है। यह सब इंद्रियों को आदेश देकर संसारी विषयों में नियोजित करता रहता है। टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल, बाहरी वातावरण, बेढंगे चित्र, पशु पक्षी, रमन, बेढंगा पहनावा आदि का सबसे अधिक आकर्षण व प्रभाव मन पर पड़ता है। इनसे बचने का उपाय भी श्री गुरुदेव बता रहे हैं। टीवी, रेडियो, अखबार से दूर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त अन्य आकर्षणों से बचने के लिए आंखों का कंट्रोल परम आवश्यक है। आंखें तो स्वाभाविक जावेंगी ही, परंतु एक बार जाने पर दूसरी बार ना देखो। दूसरी बार देखने पर पाजी मन उसे पकड़ लेता है, फिर तो समस्या काबू से बाहर हो जाती है। फिर मनोहर भजन कैसे हो सकता है, यह साधक की कमजोरी ही बतानी पड़ेगी। एक बार के स्त्री संग से पूरा सात्विक भाव समूल नष्ट हो जाता है। हजारों साल की तपस्या एक क्षण में समाप्त हो जाती है। यह श्री गुरुदेव का ही नहीं, शास्त्रों की भी वाणी है। तो इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन का प्रमुख आशय क्या है, कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को, हमारा जो गोल है उस पर हम फोकस्ड रखें। और तो सबसे बड़े हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो क्या है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गया, और आजकल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल है। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इसके आगे। तो मोबाइल में ही हमें सब कुछ दिख जाएगा, बेढंगे चित्र, जो उल्टी सीधी चीज़ें। बट मोबाइल खतरनाक भी है, और साथ में मोबाइल जो है हमारा सबसे बड़ा साथी भी है। अगर हम उसी मोबाइल में महापुरुषों की, संतों की वाणी सुने, हम छोटे से मोबाइल में भागवतम, भगवत गीता सब पढ़ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कैसा उसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनिरुद्ध बाबा हैं वो बता रहे हैं कि जैसे आंखें हैं, हमारी इंद्रियों को हमें, वो जाएंगी, बिकॉज इंद्रियां कितने जन्मों से वो, उनका अभ्यास बना हुआ है गलत चीजों में जाने का। तो इसलिए जब इंद्रियां जाए उनको वापस लेके आना है, कंट्रोल करना है। जैसे आंखें हैं, अगर कुछ देख रही है जो नहीं है हमारी भगवत भक्ति के लिए सही, तो फिर वापस उसको लेके आना है। क्योंकि अगर दोबारा आंखें जाएंगी तो क्या होगा, वो इंद्रियां क्या होती है, इंद्रियां
जैसे हम एक रथ की कल्पना करें कि जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, तो अगर एक एक भी इंद्रिय अगर इधर उधर गई तो हमारा जो रथ है गड्ढे में गिर जाएगा। हमारी एक इंद्री कहीं भाग रही है, दूसरी इंद्री कहीं भाग रही है, तो सोचो फिर ऐसे रथ का तो कितनी बुरी स्थिति होगी। तो इसलिए कह रहे कि इंद्रियों का हम ध्यान रखें। और जब एक बारी अगर इंद्रियां कहीं गई ना, तो वो मन को, क्योंकि मन कमजोर होता है, इंद्रियों से ऊपर मन है। मन क्या है? लगाम है। और लगाम से ऊपर क्या है? हमारी बुद्धि है। तो मन से ऊपर हमारी बुद्धि है। लेकिन क्या है कि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं, अभी मन कमजोर है, बुद्धि भी अभी वो वो उसको शास्त्र चक्षु से नहीं वो देख पाती है, बुद्धि भी कमजोर है, तो इंद्रियां ही खींच के ले जाती है। अगर मन स्ट्रांग होगा ना, और मन मना करेगा नहीं, तो फिर इंद्रिय रुक जाएंगी। और मन कैसे मना करेगा? जब तक हमारी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक नहीं होगी। क्योंकि जब बुद्धि आध्यात्मिक होगी, और बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, ये करना है नहीं करना है, तो फिर वो मन को आदेश देती है। मन बिना बुद्धि के नहीं जा सकता। तो अगर मन नहीं राजी होगा तो फिर इंद्रियां भी नहीं जाएंगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि को स्पिरिचुअलाइज करना है। तो कैसे? हम जब ये सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं उनसे सत्संग सुनते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी बुद्धि क्या होती है? आध्यात्मिक होती है। तो वो जैसे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि बुद्धि क्या हो जाती है? विवेक बुद्धि आ जाती है, तो विवेक जागृत हो जाता है। तो फिर वो कहेगा नहीं, नहीं करना है, तो फिर मन जो है नहीं जाएगा और इंद्रियां को भी रोक लेगा। अदरवाइज भगवत गीता में भी आता है, ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगास तेषु उपजायते, कि अगर जो इंद्रियां हैं किसी किसी विषय में गई, तो बार बार उसमें गई तो क्या होगा? बार बार उसका वो ध्यान करने से जो मनुष्य है उसके प्रति क्या होता है? संगास तेषु उपजायते, वो अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। और जब ऐसी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है ना, तो वो क्या होता है? उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर उससे क्या होता है? हमारी वासना पैदा हो जाती है, और अगर वासना पूरी हुई तो हम हमारा लोभ बन जाएगा, नहीं पूरी हुई तो फिर हमें गुस्सा आएगा। तो इसलिए शुरू में ही उसको सावधान होके हम अपनी इंद्रियों को जाने से हम रोके। बिकॉज अब हमारी जो बुद्धि है वो भगवान की कृपा से, सत्संग से, वो बुद्धि हमारी जब सात्विक हो रही है, आध्यात्मिक हो रही है, तो वो मन को कंट्रोल करेगी, और मन इंद्रियों को। और वो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि स्त्री संग से भी पूरा सात्विक भाव समूल नष्ट हो जाता है। तो जो स्त्रियों के लिए पुरुष संग, और पुरुषों के लिए स्त्री संग। सिक्स्थ वो लिख रहे हैं, ग्राम्य चर्चा तथा फालतू बातों से मुंह मोड़ ले, हर समय बिना माला श्री हरि नाम का स्मरण करते रहे। दूसरा संकल्प विकल्प फिर आ ही नहीं सकता। इसमें अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। घर की आसक्ति इससे कम होती चली जाएंगी, और साथ ही भगवत आसक्ति भी बढ़ती जाएगी। आसक्ति ही तो मूल शत्रु है, इसे ही समूल नष्ट करना है। पर यह सब होगा हरि नाम से ही। पौधों को भी इस क्यारी से उखाड़ कर दूसरी क्यारी में तो लगाना है, क्या मुश्किल है? इसमें केवल मन ही कमजोरी है। तो वो क्या कह रहे हैं? फालतू की बातें, क्योंकि फालतू की बातें क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। कि किसी की निंदा चुगली करी, और निंदा करने से तो पाप भी कितने बनते हैं। हम अपना पुण्य दूसरे को देकर उनके पाप ले लेते हैं। तो अभी अपने पाप कम है कि दूसरों के भी अब पाप ले उनकी निंदा करके? तो कह रहे कि अगर हम बिना माला भी है तो भी अंदर हमारा नाम चलता रहे, वो बिना माला श्री हरि नाम का स्मरण करते रहे। तो जीभ से मैं सुन रही थी, तो वो कहते हैं कि जीभ को अपना नाम लेने की मशीन बना दो। तो ये कैसा होगा? सिर्फ अभ्यास से। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा वैसा ही स्वभाव भी हो जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। शुरू शुरू में क्या होगा कि अभ्यास करेंगे, फिर नाम छूटेगा, फिर याद आ गया, अरे नाम तो लिया नहीं, अभी हम खाना बना रहे थे, अभी हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बर्तन धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे, या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। मन जो है ना,
ये बहुत ट्रिकी है। तो ये एक साथ दो तीन काम कर लेता है। जैसे मन खाना भी खा रहा है, खाना भी हम खा रहे हैं, और वो हम टीवी भी देख रहे हैं, साथ साथ बातें भी कर रहे हैं, तो तीनों जगह मन है। खाना मुंह में ही जा रहा है, खाना हमारे हाथ में या आंख में नहीं जा रहा है, खाना राइट अपनी जगह जा रहा है, क्योंकि अभ्यास है ना खाने को हाथ से मुंह में डालने का। ऐसे ही टीवी में भी पता है, अगर कोई पूछे कि अच्छा देख लिया, घंटा हो गया, क्या स्टोरी थी, एक एक सीन बता देंगे, अच्छा उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। और फिर हम जो बात कर रहे थे, यानी तीन तीन काम का मन को अभ्यास है। तो ऐसे ही बस हमें जीभ से अभ्यास करना है। बाकी हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, करते रहे, जीभ से नाम निकालते रहे, वो अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मन हमारे एक साथ दो तीन काम कर सकता है। ऑफिस में भी बैठे हुए हैं ना, तो ऑफिस में दिमाग अगर सिस्टम में भी लगा हुआ है, किसी चीज पे भी फोकस करे ना, तो जीभ से भी मन, जीभ से नाम निकल सकता है। और इसके लिए केवल अभ्यास करना है। तो वो कह रहे हैं कि जब ऐसा अभ्यास होता जाएगा ना, बार बार बार, वो अभी चलो अभी कम से कम जीभ से तो हम आदत डालें, फिर धीरे धीरे मन भी उसके अंदर आने लग जाएगा। इंद्रियां जाए, जहाँ इंद्रियां जाती है ना, मन भी वहीं जाता है। तो पहले जीभ से हम आदत डाल लें, फिर धीरे धीरे मन भी आ जाएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, सारी आसक्ति हमारी, बिकॉज हरि नाम है, वो हमें शुद्ध कर रहा है, तो हमारी सारी आसक्ति ही नष्ट हो जाएगी। और सारी आसक्ति यानी अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट क्या है, हमारा जो रूट कॉज है, हमारा जो एनिमी वो है, हमारी अटैचमेंट है। तो अगर अटैचमेंट ही नष्ट हो जाएगी, और ये कैसे होगा, हरि नाम से। तो उन्होंने कहा कि जैसे पौधा है, उसकी क्यारी को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना है, यानी संसार से उखाड़ कर हमें भगवान में लगाना है। तो वो कैसे होगा, वो केवल हरि नाम से होगा। तो आज के लिए इतना ही। और मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि सभी वैष्णव जन की, आप सबकी कृपा से भगवान मेरा भी निरंतर नाम जाप मुझे दे। हरे कृष्णा।